अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अंबर महक और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अंबर महक किचन। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। आज हम दही बड़े बना के तैयार करेंगे जो कि बहुत आसानी से और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने सबसे पहले बेसन ले लिया है, तकरीबन 1 कप के बराबर। मैंने इसे अच्छे से छान लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, जिसे मैंने भून के अच्छे से क्रश कर लिया है, 1 टीस्पून। नमक हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप इसमें पानी यूज़ कीजिएगा। तो बहुत थिक सा हम इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो देखें, यहाँ पर एक थिक सा बैटर बना के हम इसे रेडी कर लेंगे। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बाउल में मैंने ले लिया है पुदीना, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद। लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 5 से 6 दाने। ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर और इसे मैं अच्छे से पीस लूँगी। सील बट्टे पे या इमाम दस्ते में आप इसे पीस सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर इसका पेस्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने ले ली तकरीबन 250 ग्राम के बराबर दही, जिसे मैं अच्छे से फोक की मदद से फेंट लूँगी। अब हम इसमें ये पेस्ट शामिल करेंगे जो हमने पुदीना और हरा धनिया का बना के रेडी किया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अच्छे से दही और मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तकरीबन हाफ कप के बराबर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। इतना ही हम इसे थिक रखेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। तो अब हम बेसन की फुल्कियाँ तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिया था। ऑयल नॉर्मल गर्म होना चाहिए। अब मैं इसमें बेसन की फुल्कियाँ ऐड कर दूंगी और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे ताकि अंदर से कच्ची ना रहे, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। हम इसे टर्न करते रहेंगे ताकि चारों तरफ से इसका कलर इक्वल आ जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, इसके अंदर मैं इसे डिप कर दूंगी, अच्छे से प्रेस करूंगी ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए और इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए सॉक करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे इसमें से निकाल लूँगी, हाथ की मदद से इसे अच्छे से प्रेस कर लूँगी। तो तमाम फुल्कियाँ हम इसी तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें से जो पानी है वो निकल जाए। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो एक डिश में मैं इसको ऐड करती जाऊँगी। इस तरह से हम इसमें ऐड करेंगे और ऊपर से हमने जो दही बना के रखा था वो इसमें पौर कर देंगे अच्छे से। अब इसका हम तड़का रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 5 से 6 अदद गोल लाल मिर्च। ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। राई दाना हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। कड़ी पत्ते के लीव्स हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 5 से 6 अदद और इसे हम अच्छे से हिला लेंगे। बस 1 से 2 मिनट हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो अब हम इसका तड़का लगा लेंगे दही बड़ों के ऊपर।
तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त से हमारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त और आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।